दोस्तों, आज की कहानी है मायका। भाभी, आपका तो चेहरा ही लटक गया है। क्या हुआ जो मायके नहीं जाओगी? देखो, मेरी फाइनल की परीक्षाएं और मम्मी के घुटनों में दर्द रहता है। भाभी घर पर हो तो ननद को आराम मिलना ही चाहिए। आप कहीं नहीं जाएंगी। आप चली जाएंगी तो घर का काम कौन करेगा? अपना मायका भूल जाइए। अब ससुराल ही आपके लिए सब कुछ है। नताशा की ननद रीता लगातार बोले जा रही थी और नताशा की सास एकदम चुप थी। आखिर वह घर की बड़ी है तो उन्हें बोलना तो चाहिए। फिर रीता तो इस घर में सबसे छोटी है, उसे तो अपनी भाभी से ढंग से बात करनी चाहिए। नताशा मन ही मन सोच रही थी कि तभी रीता फिर बोलती है, देखो भाभी, परीक्षा में नंबर कम आए तो इसकी जिम्मेदार आप ही होंगी। आप पूरा घर संभाल लेती हो। अगर आप ही घर से चली जाओगी तो मम्मी काम करेंगी और मुझे उनकी मदद करानी होगी, तो मैं पढ़ूंगी कब? रीता सही कह रही है बहू, अभी मायके मत जाओ, कौशल्या जी ने रोकते हुए कहा। नताशा समझ गई थी कि अब वह अपनी दीदी से मिल नहीं पाएगी। दीदी साल में एक बार ही तो आती हैं। जब कौशल्या जी और रीता जी ने मिलकर फैसला सुना दिया है तो यह फैसला तो उसके पति रितेश को हर हाल में मानना होगा, क्योंकि वह अपनी माँ और बहन के हर फैसले में अपनी सहमति दे देता था। रीता की परीक्षाएं तो बस बहाना है। अभी उसे 1 महीना है, लेकिन जब से वह इस घर में आई है उसकी कार्यकुशलता ही उसकी दुश्मन बन गई है। माँ के दिए गए संस्कारों के कारण उसने आते ही पूरे घर के काम को संभाल लिया, सबको काम हाथों से करके दिया और अब सब उसके आदी हो गए थे। घर के हर छोटे बड़े काम को लेकर नताशा को ही पुकारा जाता था। ऐसे में ससुराल छोड़कर मायके जाना उसको अखर रहा था, पर उसे भी तो ना 1 साल बाद अपनी दीदी से मिलने का मौका मिला था। आज सुबह ही माँ का फोन आया था, समधन जी, नताशा की बड़ी बहन आई है तो उसे दीजिए। कुछ दिनों दोनों बहनें साथ रह लेंगी। यह सुनते ही कौशल्या जी से पहले रीता ने अपना फैसला सुना दिया। अभी ना 1 साल पहले ही नताशा की शादी रितेश से हुई थी। उसकी शादी में उसकी बड़ी बहन आई थी और उसके बाद वह उससे मिली नहीं। यूँ तो वीडियो कॉल हो जाती है, पर तो वह बात साथ रहने में थी, वह वीडियो कॉल में नहीं थी। रीता की बड़ी बहन गुड़िया भी बाहर रहती थी। उसकी 4 साल पहले शादी हुई थी। वह अपने पति के साथ विदेश में रहती थी। उसने रीता को और अपनी मम्मी को समझाया कि भाभी को मायके भेज दो। रात को नताशा ने अपने पति रितेश से बात करनी चाहिए, पर वह तो बड़ी अपनी मम्मी और छोटी बहन का फैसला मान चुका था। सही तो है, क्या करोगी जाकर? ससुराल आकर मायके को भूलना पड़ता है। पहले ससुराल के रिश्ते होते हैं, अब मायके के रिश्ते पीछे छूट गए हैं। मेरी मम्मी ऐसी तकलीफ में कैसे काम करेंगी? रीता की भी परीक्षाएं हैं, अगर उसके कम नंबर आए तो तुम ही इसके जिम्मेदार होगी। यह सुनकर नताशा को बहुत दुख होता है। जिस पति के भरोसे ससुराल आई थी वह उसका दर्द समझेगा, पर वह तो जैसे उसकी बात सुनना और समझना ही नहीं चाहता। अगले दिन नताशा के माँ का फिर से फोन आता है। वह कौशल्या जी से नताशा को मायके भेजने को कहती हैं, लेकिन वह साफ साफ मना कर देती है और फोन रख देती हैं। नताशा का मन टूट जाता है। वह घर के कामों में लग जाती है। ननद को हर वक्त टीवी और मोबाइल में घुसी रहती हैं। एक दिन भी उसने उसको पढ़ते हुए नहीं देखा। और सासू माँ, जिनके घुटनों में दर्द रहता है, वह रोज नीचे बगीचे की तरफ निकल जाती हैं और अपनी सहेलियों से बातें किया करती थी। नताशा समझ गई थी कि इन सबको आराम की लत लग गई थी, इसलिए उसे जाने नहीं दिया गया। रीता की फाइनल की परीक्षाएं हो गई थी। अब उसके लिए लड़का देखा जा रहा था। संयोग से बड़ी जल्दी उसका रिश्ता सत्येंद्र के साथ तय हो गया और शादी की तारीख भी तय हो गई।
अब नताशा पर दोहरी जिम्मेदारी आ गई थी। शादी की तैयारियां भी करनी थी और उसे घर भी देखना था। सुबह से रात होते ही उसे पता ही नहीं चलता था। रीता की शादी के लिए लगभग सभी तैयारियां हो चुकी थी और शादी के दिन नज़दीक आ रहे थे। गुड़िया भी अपने बच्चों और पति के साथ विदेश से आ गई थी। दोनों बहनों में बड़ा प्यार था। बस एक अंतर था कि गुड़िया जहां अपनी भाभी की तकलीफ समझती थी, वहीं रीता को अपनी भाभी को परेशान करने में मज़े आते थे। जब भी नताशा मायके को जाना होता था, गुड़िया उसे भेजने को रहती और रीता अपनी मम्मी की आड़ में उसे मना कर देती थी। एक रात दोनों बहनें बात कर रही थी तो गुड़िया ने समझाया कि वह भाभी के साथ ऐसा व्यवहार क्यों करती है। मायके जाना हर लड़की का अधिकार होता है। फिर शादी के बाद मायके से रिश्ते तो खत्म नहीं हो जाते। ससुराल मायके से पहले है, पर मायका भी शादी के बाद मायके की बहुत याद आती है। मैं नताशा का दर्द समझती हूँ, क्योंकि मैं खुद भी तो शादीशुदा हूँ। पर यह चीज़ तुझे भी अब शादी के बाद समझ आएगी। क्या दीदी, आप भी बेकार की बातें लेकर बैठ गई हो? सत्येंद्र मेरी हर चीज़, मेरी हर खुशी का ध्यान रखते हैं। मैं जब भी कहूँगी मुझे यहाँ लेकर खुद आ जाएंगे। मेरी तो सास और ननद भी बहुत अच्छी हैं। मेरे साथ यह सब नाटक नहीं होंगे। काश ऐसा तेरे साथ यह सब ना हो, तुझे मेरे और नताशा की तरफ ससुराल वालों के दबाव में रहना नहीं पड़े। रीता की शादी हो जाती है। शुरू शुरू में उसे सब अच्छा लगता है और वह जल्दी जल्दी मायके आ जाती है, पर जैसे जैसे वह अपना घर संभालती है, सारी जिम्मेदारियां उस पर डाल दी जाती है। एक दिन उसका मायके आने का बड़ा मन था। उसने अपने पति सत्येंद्र से कहा कि मुझे मम्मी पापा की याद आ रही है, मुझे ले चलिए। तो उसकी सास ने रोक दिया। एक ही शहर में रहने का यह मतलब नहीं है कि तुम रोज रोज मायके चली जाए। शुरुआत में तो ठीक था, पर तुम इसी तरह जाती रहोगी तो घर कौन संभालेगा? यह सुनकर रीता का चेहरा उतर जाता है। उसे अब अपनी बहन गुड़िया की बातें याद आती है। एक दिन उसकी सुबह नींद से आंखें देर से खुलती तो उसकी सास उलाहना देती हैं, बहू मायके वालों से देर रात तक फोन पर बात मत किया कर। सुबह ऐसे भी देर से उठेगी तो घर के सारे काम पड़े रहेंगे। यह सुनकर उस उसे रह रहकर अपना गलत व्यवहार याद आ रहा था। एक दिन सुबह भाभी को उठने में देर हो गई थी तो उसने सबसे ज़्यादा वही चिल्ला रही थी। देर रात तक अपने मायके वालों से बातें करती रहती हैं, तभी तो उसकी आँख नहीं खुली। मुझे इसके कारण कॉलेज में देर हो जाती है, नाश्ते समय पर नहीं मिलता और कपड़े भी प्रेस नहीं होते। पता नहीं क्यों हर वक्त अपने घर वालों से फ़ोन पर लगी रहती हैं। मम्मी पापा, आप भाभी से इनका फ़ोन ले लीजिए। रीता की आंखें भर आई। सच में शादी के बाद रह रहकर मायके की कितनी याद आती है, उसे अब समझ में आ रहा था। इसी तरह एक साल निकल गया। गुड़िया के ससुराल में शादी थी। वह इस समय वहाँ खुश हो रही थी, पर तभी अचानक उसकी सास बाथरूम में फिसल कर गिर गई। फ्रैक्चर हो तो नहीं हुआ, पैर में दर्द बहुत होता था। उसी वक्त रीता की माँ का फोन आता है। वह रीता के मायके भेजने को कहती हैं, पर उसकी सास मना कर देती हैं। मुझे चोट लगी है, बहुत दर्द है, वह बहू को कैसे भेज दूंगी? यह घर का काम कौन करेगा? अब जितने दिन मायके रहना था वह रह ली, अब तो हमारे घर की बहू है। रही बात इसकी दीदी की, तो फिर कभी मिल लेगी। इस साल नहीं तो अगले साल ही मिलेगी। और आगे बात सुने बिना ही फोन काट दिया था। सारे शब्द रीता के कानों में गर्म शीशे की तरह पिघल रहे थे। आखिर इसका किया उसने भुगत ही लिया। उसने हमेशा अपनी भाभी नताशा को मायके जाने से रोका और हमेशा उसका दिल दुखाया। शायद आज इसलिए उसके साथ भी यह सब हो रहा था। आज उसे अपने किए पर हर कर्म का फल मिल रहा था। आज वह अपनी भाभी की जगह पर खड़ी है और खुद को ऐसा
महसूस कर रही है। आंखों में आंसू और दिल में बड़ा ही दर्द था। तभी उसकी माँ का फ़ोन आया। रीता, तू कहती थी तेरे ससुराल वाले बहुत अच्छे हैं, अब तुझे भेजने से मना कर दिया। क्या हुआ? जो बहू को 2-4 दिन भेज देते, दोनों बहनें मिल लेती। तभी वह बोली, मम्मी मेरे ससुराल वाले तो अच्छे नहीं हैं, पर नताशा भाभी के ससुराल वाले भी कौन से अच्छे हैं। हमने भी तो भाभी को कई बार मायके नहीं भेजा, उनका दिल दुखाया, कभी बीमारी का तो कभी परीक्षाओं का बहाना बनाया। आज यही मेरे ससुराल वाले कर रहे हैं, सब ऐसा ही करते हैं। बहू एक बार घर जाए तो ससुराल वालों के हाथ की कठपुतली बन जाती है। उसके मायके जाने पर लगाम लगा दी जाती है। ससुराल वालों की मर्जी से वह आती जाती है। कभी कभी मायके भेजने के बाद भी वापस बुला ली जाती है। बहू की अपनी मर्जी, अपनी भावना तो बिल्कुल भी नहीं है। वह तो सास भी ससुराल वालों की मर्जी से लेती है। अब उसे भाभी का दर्द समझ आ रहा है। गुड़िया दीदी समझाती थी कि भाभी के साथ गलत मत कर। अब तो मुझे समझा आप तो मुझे समझा सकती थी, आप बता सकती थी। आप भी तो खुद एक बहू रह चुकी हैं। आप भाभी के साथ अच्छा व्यवहार कर सकती थी। शायद आज मुझे मायके जाने के लिए तरसना ना पड़ता। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आगे के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। पूरी वीडियो देखने के लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद।